नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक पहुंची भाजपा की केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बामणिया, प्रबुद्धजन सम्मेलन में लिया हिस्सा। विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने पर दिया जा रहा है जोर। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन बामणिया रोहतक पहुंची। इस दौरान भाजपा के प्रबुद्धजन सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और बुद्धिजीवियों को केंद्रीय बजट की प्रमुख जानकारियों से अवगत कराया। बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र का बजट जनहितैषी, कृषि हितैषी और महिला हितैषी है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारत देश को 11वें नंबर पर रखा था, वहीं 10 साल में हमारी सरकार ने 5वें नंबर पर ला दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न योजनाएं लेकर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। आज तक 5,906 एकड़ जमीन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाई गई है। युवाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को हुनरमंद स्किल की शिक्षा दी जाएगी। वही 1000 संस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में भारत में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण के अवसर दिए जाएंगे। इसके साथ उन्होंने तमाम सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। केंद्र का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। वहीं चीनी में खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम को लेकर कहा कि सरकार चीनी के दामों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर रही है। केंद्रीय बजट में हरियाणा को खेल के लिए 3% देने के सवाल पर कहा कि हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए काफी अच्छा काम कर रही है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में सहायता कर रही है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग पानीपत में 11 अगस्त को होने वाले कांग्रेस व्यापारी सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने रोहतक पहुंचे। बजरंग दास गर्ग ने बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश की अनाज मंडियों को बर्बाद करने की कगार पर पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में हरियाणा में व्यापार व उद्योग पूरी तरह से पिछड़ता जा रहा है। सरकार ने जनता पर नए टैक्स लगाकर व टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। हरियाणा बेरोजगारी व अपराध के मामले में अव्वल स्थान पर है। अपराधी हरियाणा में दिन दहाड़े फायरिंग करके फिरौती व मंथली मांग रहे हैं। प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता भय की साए में जी रहे हैं। सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग BC A के बाद पिछड़ा वर्ग BC B को स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने के निर्णय को महात्मा ज्योतिबा फुले विचार मंच के अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेंद्र माडू व BC वर्ग के लोगों ने सराहनीय निर्णय बताते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग BC B के नेताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया और अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय करार दिया। अधिवक्ता सुरेंद्र माडू ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज लंबे समय से स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में उनके हिस्से के अनुसार भागीदारी की मांग कर रहा था, जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार ने पहले पिछड़ा वर्ग BC A को स्थानीय निकाय और पंचायती राज में आरक्षण देकर पूरा किया और अब पिछड़ा वर्ग BC B को स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग समाज को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सुरेंद्र माडू ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछड़े वर्ग समाज की मांगों को ध्यान में रखकर समाज के हित में जो निर्णय लिया है, उसके लिए पिछड़ा वर्ग नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करता है और सदैव इस निर्णय के लिए सरकार का आभारी रहेगा। NHM कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय बैठक कर आगामी रणनीति का लिया फैसला। 6 अगस्त तक बढ़ाई हड़ताल। रेगुलाइजेशन की मांग कर रहे हैं NHM कर्मचारी। NHM नेताओं का कहना है, सरकार चाहे 7th पे या आयुष्मान कार्ड योजना देने की बात कहे, लेकिन जब तक रेगुलाइजेशन की मांग पूरी नहीं होती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। रेगुलाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी हमारी मुख्य मांगे हैं और अगर हमारी मांगे 6 अगस्त तक नहीं मानी जाती है तो 7 अगस्त से हड़ताल को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से आम लोगों को जो परेशानी हो रही है उसकी वजह सरकार है, क्योंकि हम भी मजबूर होकर हड़ताल कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम उनका धन्यवाद भी करेंगे।
और अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे। क्लैरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी की रोहतक में हुई राज्य स्तरीय बैठक। काउज के प्रदेश पदाधिकारी व जिले के तमाम लिपिक बैठक में हुए शामिल। बैठक कर लिया आगामी रणनीति का फैसला। काउज के प्रदेश प्रधान बलजीत जून ने बताया कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। हमारी बस एक मांग है, हमारा मानदेय 35,400 किया जाए। आगामी रणनीतियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि या तो सरकार 5 तारीख तक हमारी मांगे मान ले, नहीं तो 6 तारीख से जिले में प्रदर्शन करेंगे और वोट फॉर 35,400 अभियान चलाया जाएगा। अगर सरकार फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हड़ताल की अवधि बढ़ाई जाएगी। सरकार ने वायदा खिलाफी की है। जब पंचकुला में हम मीटिंग के लिए गए थे तो सरकार ने हमसे कहा था कि कोई 2 पदाधिकारी यहाँ रुक जाए, हम उनसे बात करके समाधान निकालेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे पदाधिकारियों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से जवाब देंगे। मणिपाल अस्पताल द्वारका के स्पेशलिस्ट अब अपनी सेवाएं रोहतक में नियमित रूप से मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। तेज रफ्तार से बदलती दुनिया में हर सेक्टर में नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहीं हेल्थ सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है, जिससे बीमारी को जल्द पहचानने से लेकर बेहतर इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के मुख्य कार्डियक सर्जन डॉक्टर वाईके मिश्रा ने बताया कि युवाओं में बढ़ते हुए हार्ट अटैक जीवन शैली के बदलाव से रोके जा सकते हैं। मैदा, चीनी और जंक फूड से दूर रहकर हम सब अपने ब्लड प्रेशर व वजन को कंट्रोल में रखें ताकि हम हार्ट अटैक से बच पाएं। तो ये थी रोहतक की